और मेरे साथियों, मैं आप सबको हार्दिक नमन करता हूँ और सभी युवा लोग और छोटे बच्चों, आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे इस मंच से मुझे अपनी बातें रखने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आप सब लोगों को थोड़ा देशभक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी के लिए हमारे जो वीर हुए हैं, बहुत सारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत सारे शहीद हुए, और जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने इतनी सारी यातनाएं झेली। तो आज का दिन हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। आज 26 जनवरी है। जब देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद जरूरत पड़ी कि देश में हम कैसे शासन करें, सारी नीतियों को, कानूनों को कैसे लागू किया जाए। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने उस संविधान को बनाया। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं हो पाया वहाँ दिन, लेकिन तैयार हो गया था और उसको लागू करने में अगले 2 महीने और लगे। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसको आज हम संविधान या रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल उत्सव नहीं है। इससे हमें बहुत बड़ी एक सीख मिलती है। हम सब लोगों को अपने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, क्योंकि ये जो आज़ादी मिली है कोई विरासत में नहीं मिली। इसके लिए हमारे वीरों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, जिसमें आप बात करेंगे हमारे नाथूराम गोड, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब सब लोगों को एक साथ एक सूत्र में जोड़ना था, और वो सबके अंदर एक समर्पण भाव भरना चाहते थे कि भाई देश जो है अभी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए जो लोग अपना जितना सहयोग दे सकते हैं वो अपना सहयोग करें। अभी भी हम बात करें कि जो सैनिक सियाचिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना काम कर रहे हैं, हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी तीनों सेनाएं हम सब लोगों की सुरक्षा कर रही हैं, जिससे हम सभी लोग निर्भय होकर रात को सोते हैं। अभी जो पहलगाम वाला जो केस हुआ, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, तो उसमें सभी लोगों ने अपनी जी जान लगाई और अपना समर्पण भाव उसमें दिखाया। तो मेरा भी सबसे यही निवेदन है कि हम सभी लोग आपस में मेलजोल से रहें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कभी भी हम सब लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना है, झगड़ना है, उसको इग्नोर करना। एक पारिवारिक रूप में सभी लोगों को साथ में रहना है। तो जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, उसके लिए एक लाइन मेरे को याद आती है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो मैं सबसे यही कहूँगा, हम किसी भी समुदाय से हों, हमारा देश अनेकता में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में जन्म लिया है हम लोगों ने, और हम इस देश में रहते हैं। हम एक भारतवासी हैं, चाहे वो किसी समुदाय से या किसी भी जाति से हो। अगर वो कोई मुसलमान है, सबसे पहले भारतीय है, सिख हैं तो वो पहले भारतीय है। और आप सबने देखा होगा कि लोग डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की नीति थी, वो जाते जाते भी एक काम कर गए। भले ही आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कर गया। उसके बाद में आपने देखा कि वहाँ पर इतने सारे खून बहे, इतने सारे जो है ना लोगों की कुर्बानी हमारी गई है, उसको हमें बेकार नहीं जाना चाहिए।
हम सब लोगों को एक सूत्र में इकट्ठा रहना चाहिए। बोलो भारत माता की, बोलो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एक बार जो